Good morning, students. Today we will start our new chapter of history, chapter 9, class 11, the Industrial Revolution, यानी औद्योगिक क्रांति. Industrial Revolution is one of the most influential revolution in the history of the world. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, जो औद्योगिक क्रांति थी, वो क्या थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? रेवोल्यूशन थी किसमें? हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन इन इंग्लैंड. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी यानी औद्योगिक क्रांति थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी. एंड लेटर ऑन स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इसके बाद क्या है? इंग्लैंड स्टार्ट कहाँ से हुई? इंग्लैंड से. और इंग्लैंड के बाद ये कहाँ, ये अलग अलग जगह पर वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में क्या है? फैल गई थी. लेटर ऑन स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में क्या है? फैल गई थी आफ्टर द इंग्लैंड. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू द ऑल दैट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट एंड इन्वेंशंस that revolutionized. Industrial revolution refers, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी यानी जो औद्योगिक क्रांति थी, उसने क्या है? सभी जो ऑल द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, जो सभी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थे और इन्वेंशन थे, उनको क्या किया है? रिवोल्यूशनाइज किया, यानी उनको क्या है? उनके अंदर बदलाव लेके आए. एंड the technique and organization of the production in later half of 18th century. 18th century के हाफ तक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, जो भी उसने क्या है? जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थी और इन्वेंशन थे, उनमें क्या है? बदलाव लेके आए. किसमें? टेक्निक्स में और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन. और जो प्रोडक्शन के जो संगठन थे, उनके अंदर क्या है? उनकी चीज में क्या है? डेवलपमेंट लेके आए. उनके अंदर क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बदलाव आए कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. लेटर हाफ ऑफ द 18th century. Political stability of 18th century, England prepared the environment for setting up of industries in England. तो 18th century में क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, कहाँ हो चुकी थी? किसमें? इंग्लैंड में. प्रिपेयर द एनवायरमेंट फॉर सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्री. और इसके कारण कैसा एनवायरमेंट तैयार हो चुका था? क्या है? सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट सेट हो चुका था. किसके कारण? स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल के कारण. तो इसके कारण फिर इंग्लैंड में क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? इंडस्ट्रीज स्थापित हुई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ 18th सेंचुरी तक. 18th सेंचुरी तक क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण क्या है? इंग्लैंड में क्या है? बहुत सारी क्या है? इंडस्ट्रीज सेट हो चुकी थी. कोल एंड आयरन आर अवेलेबल इन अबंडेंस इन इंग्लैंड. जो कोल और आयरन है वो बहुत ज्यादा यानी प्रचुर मात्रा में था, इंग्लैंड में पाया जाता था. अवेलेबिलिटी ऑफ सच मिनरल्स फर्दर सीमेंटेड द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. और इस क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ सच मिनरल्स, और इस तरह की जो ऐसे मिनरल्स की क्या है? अवेलेबिलिटी होने के कारण क्या है? फर्दर द सीमेंटेड फाउंडेशन. और इससे ही क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की क्या है? फाउंडेशन रखी गई. किसके कारण? जो ये मिनरल्स क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? इंग्लैंड में पाए जाते थे. कौन कौन से? कोल और आयरन. और इसके कारण इनकी जो ऐसे मात्रा में पाए जाने के कारण क्या है? जो इससे क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की क्या है? इंग्लैंड में क्या हुई थी? फाउंडेशन हुई थी. इसी कारण क्या है? यहीं से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी. इंग्लैंड वाज द फर्स्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड where new scientific invention took place. Several new machines which speeded up the production process were invented there. जो इंग्लैंड था वो फर्स्ट नेशन था किसका? वर्ल्ड का भी, जहां पर क्या हुई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी. और वहां पर क्या है? वहीं पर इंग्लैंड में ही नए साइंटिफिक इन्वेंशन हुए और उन्होंने क्या है? और उसकी जगह किसने ले ली? सेवरल न्यू मशीन्स ने ले ली, जिसके कारण क्या
जो प्रोडक्शन के जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन था उसमें क्या है, उसकी स्पीड में क्या है, तेजी आई, जिसके कारण क्या है वहां पर इन्वेंशन बहुत स्पीडली हुए थे। किसके कारण, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण, क्योंकि इंग्लैंड ही क्या है वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन था जहां पर जो साइंटिफिक इन्वेंशन थे उसकी जगह क्या है सेवरल न्यू मशीन्स आ गई, जिसके कारण क्या स्पीड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर इन्वेंटेड देयर, जिससे क्या कारण जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस था उसमें क्या है तेजी आई थी। इंग्लैंड वाज बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अ साउंड नेशन। भी क्या है जो इंग्लैंड था वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या था, मजबूत था, मजबूत नेशन था दोनों तरह से। द बैंक ऑफ इंग्लैंड विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 प्लेड अ रिमार्केबल रेट इन ब्रिंगिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस मोर रैपिडली। क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था कब स्थापित हुआ था, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964, प्लेड ए रिमार्केबल रेट, वो एक उसने क्या है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था किस चीज में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। कैसे, प्लेड अ रिमार्केबल रेट, जो उसने रेट था जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था इन ब्रिंगिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस मोर रैपिडली, और उसने क्या किया जो ब्रिंगिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस मोर रैपिडली, उसने क्या है वो जो रेट आने के बाद जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस था वो क्या है बहुत तेजी से बढ़ा था, किसके कारण, बैंक ऑफ इंग्लैंड के रिमार्केबल रेट के कारण। Prior to industrial revolution, agricultural revolution laid down the foundation of this in England. क्या है इसमें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या है प्राथमिकता दी गई थी, किसके मुकाबले में, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के मुकाबले में। क्या है, Prior to industrial revolution, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या है प्राथमिकता दी गई, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ दिस, इसके कारण जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन थी क्या है वो नीचे आई, किसके कारण, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इन इंग्लैंड में।